वेलकम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और हड़ताल के बारे में क्या नई अपडेट्स हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन ने एक अहम कानून जो है वो ख़त्म किया है, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पेंशन के बारे में भी एक नया कानून जो है वो जो लेके आए हैं, उसके बारे में डिटेल सूरीदा सोशल की जानब से सामने आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा आपको। उसके बाद जैली ज़बान के सर्टिफिकेट वालों की लिस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आना शुरू हो चुके हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या और हड़ताल की क्या नई अपडेट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको आज से 3-4 दिन पहले बताया था कि जो तंजीम है मुलाजमों की जो खुस्तसिया में काम करते हैं, उन्होंने 22 तारीख की डेट दी है हड़ताल की कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे 22 तारीख को। हुकूमत ने 46 मिलियन यूरो का पैकेज दिया कि आपकी सैलरी इस अमाउंट में बढ़ा देते हैं, जितनी भी तमाम मुलाजमीन की बढ़ती है इस अमाउंट में उनको बढ़ा दिया जाएगा। इन्होंने इनकार किया और साथ साथ इनकार के ये कहा कि 16 मई को हम हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन अब नई अपडेट दोबारा सामने आई है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और इन्होंने दोबारा से 16 तारीख से 22 तारीख कर दी है। नई अपडेट ये है कि अब 22 तारीख को ये हड़ताल पे जाएंगे अगर हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं। यहाँ पे एक और बैड न्यूज़ ये भी है कि जो टेक्नीशियंस हैं मिनिस्ट्री दी खुस्तसिया में, जो मशीनरी को ऑपरेट करते हैं, जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि IT का बहुत ज़्यादा अमल दखल है मिनिस्ट्री दी खुस्तसिया में। टोटल जो है वो निज़ाम IT पे जा चुका है। तो उनके जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी हड़ताल पे जाएंगे अगर उनके भी मुतालबात नहीं माने जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में उधर से इलेक्शन का ईयर है, इसमें बलदियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं इस महीने में, तो काफ़ी ज़्यादा हुकूमत पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है। साथ साथ कुछ दूसरे महकमों भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरीदा सोशल के मुलाजमों ने भी अनाउंस किया कि वो भी हड़ताल पे जाएंगे अगर उनके भी मुतालबात नहीं मानेंगे। इस तमाम सिचुएशन में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर सिचुएशन होती जा रही है। तमाम महकमों की जो मुलाजमीन है जो हड़तालों की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इंप्रेशन जो है वो हुकूमत पे पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्होंने इलेक्शन की तरफ तवज्जो देने की बजाय अब तमाम इनके मिनिस्टर्स की तवज्जो जो है वो इनको मनाने पे है, कहीं ये हड़ताल पे ना चले जाएं जिसके बाद वोटिंग पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है हुकूमत की ये हड़ताल ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक निज़ाम अब चल रहा है, अगर ये हड़ताल हो जाती है चंद दिनों के लिए भी, चंद हफ्तों के लिए भी, तो वो काम जो इतना ज़्यादा दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि पहले भी पुराने दी चुक्के वगैरह आया और उसके बाद इन्होंने ये तमाम चीज़ों को निपटाया, और अब IT की जो नई ऐप आई है, जो नया रोबोट आया, उसकी वजह से काम काफ़ी फास्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा हड़ताल पे जाते हैं और काम को रोक देते हैं तो काफ़ी मसला दोबारा से स्पेनिश नेशनैलिटी के केसेस में भी आ सकता है। ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि वही 9 से 10 महीने तकरीबन लग रहे हैं। इस वक्त तक रूटीन वही है जो पुरानी है, यानी कि काम फास्ट हो रहा है। लेकिन कल को क्या होता है, किस तरह से आने वाले वक्त में अगर ये खुदा न खासा हड़ताल होती है तो किस तरह से आने वाले वक्त में इफ़ेक्ट पड़ेगा तमाम की नेशनैलिटीज़ पे, ये आने वाला वक्त मज़ीद वाज़ेह कर देगा। लेकिन यही दुआ करनी चाहिए कि ये हड़ताल ना हो और इस तरफ ये लोग ना आएँ। अगर आ जाते हैं तो ये 100% है कि आपकी तमाम नेशनैलिटी के केसेस पे असर पड़ेगा और तमाम को ब्रेक लग सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम तादाद में पहले काम करना है, उसके बाद इन्होंने 100% काम करना छोड़ देना अगर ये हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, जो भी नई मालूमात होगी, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला डे बाई डे में शेयर करता रहूँगा। स्पेन ने एक और अहम कानून जो है वो ख़त्म कर दिया है। असल में ये कानून क्या है, जैसे कि आपने शायद सुना हो कि जो पैसा है उससे आप सब कुछ ख़रीद सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक स्कीम पे बहुत ज़्यादा फिट बैठती थी और वो थी गोल्डन वीज़ा स्कीम, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के ममालिक में बहुत ज़्यादा फेमस थी। स्पेन ने ये 2 लाख यूरो से शुरू की थी और इस वक्त उसकी 5 लाख से ज़्यादा यूरो की इस वक्त स्कीम चल रही थी। यानी कि आप अगर इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं स्पेन में, या 5 साल के लिए आप किसी भी बैंक में प्लज कर देते हैं ये अमाउंट, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्ट ले सकते हैं स्पेन की बमाई फैमिली।
ये कानून था। उस पर क्या हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर बैंक में रखने की बजाय प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके उन्होंने फ़ायदे उठाना चाहे, प्रॉपर्टी ख़रीदी, वहाँ पे खुद रहे या किराए पे दे दी, या उसको ख़रीद के इन्वेस्टमेंट मूड से पीआर भी ले ली और इन्वेस्टमेंट भी कर ली, और आने वाले वक्त में जब 5 साल पूरे हुए उसको सेल किया, प्रॉफिट कमाया, पीआर उनके पास थी, तो उन्होंने आगे नेशनलिटी अप्लाई कर दी और वो उस तक प्रोसेस की तरफ चले गए। उसका बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा? बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन्वेस्टर्स आए पीआर के लालच में, और इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ी, और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन अब जब बढ़ी है तो उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं बबिंदे की तकरीबन यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि नॉर्थ अमेरिका के जो ममालिक हैं, जिसमें स्पेशली मैं कनाडा का जिक्र करूँगा, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन की वजह से घरों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ चुके हैं। वहाँ पे भी 6% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। यूएसए में भी यही कंडीशन है। तो इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए अब मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी जो ऐसी वीज़ा स्कीमें थी इन पर नज़रसानी शुरू कर दी है। पुर्तगाल ने सबसे पहले पाबंदी लगाई है 1 महीना पहले, अब स्पेन ने भी इस पर पाबंदी लगा दी है। इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगा। और इस पाबंदी के बाद अब कोई भी गोल्डन वीज़ा स्कीम के तहत स्पेन में प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेगा। वो इसी वजह से कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ के क्राइसिस हैं उसको ख़त्म किया जा सके। पिछले साल में 35,000 से ज़्यादा लोगों ने गोल्डन वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी और पीआर डायरेक्ट ली। तो इस तरह की स्कीमों की वजह से भी प्रॉपर्टीज़ को मसले मसाइल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। तो हुकूमत को अब इसका अंदाज़ा हुआ, स्पेशली दूसरे मालिक ने जब पाबंदियाँ लगाई हैं, तो उम्मीद है कि अब ये पाबंदी कंटिन्यूसली जारी रहेगी, क्योंकि अब अनाउंस हो चुका है, पेड्रो सांचेज ने ये कर दिया और इस स्कीम को ख़त्म किया जा रहा है। स्पेन पेंशन के बारे में भी नई एक जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। एक नया कानून जो है वो सामने आया, वो ये है कि अगर आप पहले पेंशन लेना चाहते हैं तो उस पर आपको क्या नुकसान हो सकता है। अभी इन ममालिक का ये तरीक़ाकार है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपना पेंशन ईयर बढ़ा रहे हैं। 60 से 62, 62 से 63, 63 से अब 65 कर दिया गया है, और अभी कुछ अरसा बाद हो सकता है कि 67 भी कर दिया जाए, और कुछ प्रोविंसेस में 67 कर भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो इसमें आ रही है बात सामने, वो एक तो इनके बर्थ रेशो की भी कनेक्शन है पेंशन के साथ, क्योंकि इनको ख़तरा है 2050 में सिर्फ 60% लोग जो हैं वो 40% काम करेंगे और 60% लोग जो है वो पेंशन ले रहे होंगे। इस वजह से ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पेंशन की उम्र को बढ़ा के 70 के करीब ले जाया जाए, ताकि वहाँ तक लाजमी लोग काम करें। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अभी इन्होंने अनाउंस किया कि इस वक्त जो है वो 65 साल 4 महीने आपने काम करना है अगर आप 100% पेंशन लेना चाहते हैं। अगर उससे 2 साल भी कम होते हैं, यानी कि 63 साल में आप लेते हैं, तो 21% आपको पेंशन कम मिलेगी। ये नई अनाउंसमेंट सामने आई है। अब ये नहीं होगा कि आपको वही मिलेगी या आप मेडिकल शो करवाएं या इस तरह। तो इस तरह से इन्होंने अब ये अनाउंस किया। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। दोस्तों, आखिर में एक मैं दोबारा से चीज़ को कवर करने जा रहा हूँ, पहले भी कवर किया है। बहुत सारे लोगों के नए ज़बान के सर्टिफिकेट की लिस्ट के बारे में कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया ऐसी कोई कमेंट नहीं है, और दुआ करें कि मज़ीद ये लिस्ट लंबी ना हो। कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं हुई, वही लिस्ट पुरानी है, वही नाम है, कोई भी इसमें नया इजाफा नहीं हुआ। तो इस वजह से आप ख़ुद से परेशान ना हों। कोई भी लिस्ट में नाम नया नहीं है, वही नाम है 1380 के करीब, और उन्हीं के जो है वो केसेस इनपुट हो चुके हैं जो कि उसी वक्त हो चुके थे। अब नया इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, वही मुकम्मल करके उन्होंने इशू की थी, और उसी पे अब आगे केसेस की पैरवी होगी मुख्तलिफ अदालतों में। इस वजह से इसके बारे में परेशान ना हो, लिस्ट में कोई भी नए नाम का इजाफा नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।